हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट कम्स फ्रॉम इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, जिसका नाम है मृच्छकटिकम। ध्यान से सुने, मृच्छकटिकम, जिसका मीनिंग इंग्लिश में होता है द लिटिल क्ले कार्ट। इस प्ले को शूद्रक ने लिखा था। शूद्रक, शूद्रकान कहना चाहें तो दैट वुड बी लाइक द एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन, बट इसको हिंदी में या संस्कृत में शूद्रक बोलेंगे। इन प्ले राइट का नाम है शूद्रक और इन्होंने मृच्छकटिकम, संस्कृत में मृच्छकटिकम, मृच्छकटिका दोनों नाम से जाना जाता है प्ले। स्पेलिंग की वेरिएशंस जो हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पोस्ट दैट। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑल्सो इफ यू लाइक द वीडियो, एनीथिंग अबाउट इट, do let me know in the comment section. Your appreciation really means a lot because it encourages me and motivates me to keep making the videos, to keep coming up with new stuff so that I can help you. It would really mean a lot if you would encourage me, motivate me by not just liking and commenting but also by sharing and subscribing. So let's just directly start with the introduction to the play now. So जैसे कि मैंने बताया, मृच्छकटिका, जिसको संस्कृत में मृच्छकटिकम कहते हैं, उसका मीनिंग होता है द लिटिल क्ले कार्ट। संस्कृत ड्रामा है 10 एक्ट्स में, जिसको शूद्रक नाम के जो प्ले राइट हैं उनको एट्रीब्यूट किया जाता है। एन एंशिएंट प्ले राइट, लाइक आई सेड, तो पॉसिबली ये माना जाता है दैट ही इज समवन हु लिव्ड अराउंड द 5th सेंचुरी सीई। प्रोलोग में ही इज आइडेंटिफाइड एज अ क्षत्रिय किंग, जो कि भगवान शिव के डिवोटी थे। एंड जो प्ले है वो जो एक पुरानी एंशिएंट सिटी थी उज्जैनी करके, वहां पर सेट है। और जो राजा थे उनका नाम था पालक्का। तो पालक्का अगेन वुड बी द एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन, पालक वुड बी दी हिंदी और संस्कृत वन। तो ये उनके टाइम में सेट है व्हेन द प्रद्योत डायनेस्टी दैट वाज कमिंग टू द एंड। जो मृच्छकटिकम है या मृच्छकटिका जो ये ड्रामा है, संस्कृत ड्रामा, वो बाकी संस्कृत ड्रामाज में फेमस या नोटेबल इसलिए है बिकॉज ये जो ड्रामा है ये फोकस करता है एक फिक्शनल सिनेरियो पे रादर दैन अ क्लासिकल टेल या लेजेंड पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास का, तो दैट टेक्स अप अ क्लासिकल टेल। जो शाकुंतला की टेल है महाभारत में उसको लेता है, बट दिस हियर इट्स बेस्ड ऑन अ फिक्शनल सिनेरियो। मृच्छकटिका जो ये नाटक है, जो ये ड्रामा है, जो नाट्य शास्त्र में ट्रेडिशंस थे जो वहां पर एन्यूमरेट किए गए थे ट्रेडिशंस, उनसे भी डिपार्ट करता है। बिकॉज नाट्य शास्त्र जो था वो स्पेसिफाई करता था कि जो ड्रामाज हैं, जो नाटक हैं, जो प्लेज हैं, उन्हें फोकस करना चाहिए ऑन द लाइव्स ऑफ द नोबिलिटी। लेकिन जो ये हमारा प्ले है ये इनकॉर्पोरेट करता है काफी सारे जो पेजेंट कैरेक्टर्स हैं, जो कि काफी सारी डायलेक्ट्स में, एंड डायलेक्ट प्राकृत जो एक लैंग्वेज थी प्राकृत, उस डायलेक्ट में बात करते हैं। जो कैरेक्टर्स शूद्रक ड्रॉ करते हैं वो आम जो वर्ल्ड है उसमें से लेते हैं वो अपने कैरेक्टर्स को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गैम्बलर्स हैं, कोर्टिजन्स हैं, थीव्स हैं, एटसेट्रा। इनफैक्ट जो हमारे प्ले के प्रोटैगनिस्ट हैं, प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर है चारुदत्त, ही ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू द नोबल क्लास या फिर किसी रॉयल्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। वो भी एक ब्राह्मण है। नाउ वी कम टू द कैरेक्टर्स, द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। तो सबसे पहले आते हैं चारुदत्त। जैसे कि मैंने बताया, ही इज द प्रोटैगनिस्ट एंड ही इज अ ब्राह्मण। आई विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, क्योंकि जब हम समरी करेंगे तो वो वहां पर आ जाएगा। हियर आई हैव लिस्टेड द कैरेक्टर्स ओनली जस्ट टू क्लैरिफाई द प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले चारुदत्त। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज वसंतसेना धुता, जो चारुदत्त की वाइफ है। मैत्रेया, रोहसेना, मदनिका, आर्यक, रदनिका, संस्थानक या फिर शाकरबिक के नाम से भी जाना जाता है उसको, और शार्विलक। So now we begin with the summary. So like I said in the beginning, मृच्छकटिकम के अंदर 10 acts हैं और हर act के अंदर काफी सारे scenes हैं। पहले act का नाम है The Depositing of the Ornament। तो ये वाला जो act है स्टार्ट होता है with the benediction to शिवा। बेनेडिक्शन होता है काइंड ऑफ जैसे आशीर्वाद मांगते हैं भगवान शिव का। तो उसके बाद जो प्ले का सूत्रधार है यानी कि द मैनेजर ऑफ द प्ले जो है वो और उसकी वाइफ नाटी ऑन उसके साथ स्टार्ट होता है। जो नाटी है उसने फास्ट रखा होता है अभिरूप पति नाम का, जिससे उसको अगले जन्म में एक सुंदर सा पति मिले। उस फास्ट का पार्ट होता है कि उन्हें एक ब्राह्मण को अपने घर में खाना खिलाना होता है, जिससे कि ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो जो सूत्रधार है वो मैत्रेय से बोलता है कि उसके घर आए, पर मैत्रेय रिफ्यूज कर देता है ये बोल के कि उसको कुछ और काम है। जो मैत्रेय है वो अपने फ्रेंड चारुदत्त के पास जाता है। चारुदत्त
ऐसा लगता है जैसे किसी चीज के बारे में सोच रहा है, परेशान है, तो विदूषक उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वो बताता है, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ के उसने लोगों की अटेंशन खो दी है बिकॉज अब उसके पास पैसा नहीं रहा। किसके पास? चारुदत्त के पास। अब वो एक गरीब ब्राह्मण है जिसके पास पैसा नहीं है। चारुदत्त सी ही हैज बीन समवन हु हैज बीन वेरी जेनरस, जिसके पास पैसा था पहले, बट ही इज समवन हु इज वेरी चैरिटेबल। तो इसलिए उसने इतना दान पुण्य करा है लोगों की हेल्प करने के लिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई ही हैज लॉस्ट द वेल्थ एंड नाउ ही इज समबडी हु इज पुअर नाउ। एंड देन आफ्टर दैट जो चारुदत्त है वो अपनी रोज की जो वर्शिप करता है उसके लिए वो चला जाता है। अब दूसरी जगह क्या दिखाते हैं कि 3 आदमी हैं, शाकर या फिर संस्थानक जिसको मैंने बताया था वो, और उसके 2 फ्रेंड्स हैं या फिर उसके फॉलोअर्स बोलो, वीटा एंड चेता, और ये तीनों जन जो है वसंत सेना नाम की जो कोर्टिजान है उसका पीछा कर रहे हैं। जो शाकर है उसको वसंत सेना से प्यार है लेकिन वसंत सेना उससे प्यार नहीं करती, एंड देयरफॉर जो शाकर है वो जबरदस्ती उसको पाने की कोशिश करता है और इसलिए उसका पीछा करता है, उसको चेस करता है अपने आदमियों के साथ। अब इस टाइम तक आते आते क्या होता है कि बहुत रात हो जाती है और इसलिए वसंत सेना चारुदत्त के घर में चुपके से घुस जाती है। वसंत सेना उसके घर में साइड वाला जो डोर होता है उससे आती है और वो जो लैंप जल रहा होता है उसको बुझा देती है ताकि कहीं कोई उसको देख ना ले। जो शाकर है वो अपने आदमियों के साथ वसंत सेना को अभी भी ढूंढ रहा होता है चारुदत्त के घर के बाहर, तो वो रदनिका के बाल पकड़ लेता है ये सोचकर के वो वसंत सेना है। अब कुछ देर बाद जो विदूषक है वो आता है लैंप के साथ और देखता है कि रदनिका के साथ कुछ आदमी लोग खड़े हैं। तो शाकर विदूषक को बोलता है कि अपने ब्राह्मण दोस्त चारुदत्त को बता देना कि ये जो औरत है वसंत सेना वो उसके घर में है और उसको उसके पास भेजते, एज इन शाकर के पास भेजते। तो वो बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगा, एज इन अगर वसंत सेना को भेज देगा तो उन दोनों के बीच में परमानेंट दोस्ती होगी, और अगर नहीं भेजेगा तो दुश्मनी हो जाएगी। तो विदूषक कहता है ठीक है मैं बता दूंगा अपने दोस्त को। अब घर के अंदर चारुदत्त ये अज्यूम करता है कि जो वसंत सेना है वो रदनिका है और उसको बोलता है कि जो उसका बेटा है रोहसेना उसको अंदर ले जाए क्योंकि उसके बेटे को खांसी हुई है ठंड के कारण, जो रात को ठंड है उसके कारण, और कहता है कि उसको क्लोक के साथ उसको ढक दे। तो जो वसंत सेना है वो कोई भी जवाब नहीं देती और चारुदत्त उससे पूछता है कि तुम्हारा ये चुप होने का रीजन क्या है। तब विदूषक और रदनिका आते हैं और वसंत सेना को उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। वसंत सेना जो है वो चारुदत्त से झूठ बोलती है कि जो वो 3 आदमी हैं वो उसको जो उसके ऑर्नामेंट्स हैं उसके लिए चेस कर रहे थे, और इसलिए कहती है कि ये जो ऑर्नामेंट्स हैं उसके एज इन जो उसके ये गहने हैं उसको उनको अपने पास रखे अपने घर में एज अ डिपॉजिट। वो मान जाता है, चारुदत्त जो है वो मान जाता है एंड ही अकम्पनीज हर टू हर हाउस, उसको उसके घर तक छोड़ने जाता है। एक्ट 2 इज कॉल्ड संवाहक द गैम्बलर। तो इस वाला एक्ट में जो वसंत सेना है शी इज फीलिंग लव सिक और उसका फेस देखकर जो मदनिका है वो गैस करती है कि वो उसको किसी से प्यार हो गया है। अब जो संवाहक है, संवाहक पहले चारुदत्त की सेवा में था और जुए की उसको लत होती है, गैम्बलिंग की उसको लत होती है और उसकी वजह से वो काफी सारे पैसे हार जाता है जुए के अंदर। तो बचने के लिए वो वसंत सेना के घर में जाता है शरण लेने के लिए, और वसंत सेना जो होती है उसे अपना कंगन देकर उसे ऋण मुक्त कर देती है, जो उसका डेट होता है उससे फ्री कर देती है। एंड आफ्टर दैट ये जो संवाहक है वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है, एज इन ही बिकम्स अ बुद्धिस्ट मंक। Now we come to Act 3 and the Act 3 is titled The Making of a Breach। अब एक ब्राह्मण और होता है शार्विलक नाम का, जो कि जो वसंत सेना की ये जो दासी है मदनिका उससे प्यार करता है। ये जो मदनिका है वो वसंत सेना की दासी है और उससे उसको छुड़वाने के लिए शार्विलक क्या करता है कि एक रात को चारुदत्त के घर में चोरी करता है, और चोरी भी क्या करता है जो वसंत सेना ने वहां पर अपने जो गहने जो जेवर जो आभूषण रखे होते हैं ना एज अ डिपॉजिट वो चुरा लेता है वो वहां से। अब चारुदत्त की जो वाइफ होती है शी इज दैट पतिव्रता पत्नी धुता। तो धुता अपने पति चारुदत्त को लोक निंदा से बचाने के लिए, ताकि जो सोसाइटी जो लोग हैं बाकी उसको क्रिटिसाइज ना करें, उससे बचाने के लिए वो जो चुराए गए ऑर्नामेंट्स हैं वसंत सेना के उनके बदले में जो उसके पास एक ज्वेल नेकलेस होता है वो दे देती है अपना, और
चारुदत्त वो जो ज्वेल नेकलेस है उसकी बीवी का वो देकर जो विदूषक है मैत्रेय, विदूषक कौन होते हैं? ही दे आर द कैरेक्टर्स इन द प्ले जो कि कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि शेक्सपियर का एज यू लाइक इट है, उसमें इट्स द कैरेक्टर टचस्टोन। तो वो विदूषक मैत्रेय को वो अपनी बीवी का जो ज्वेल नेकलेस है वो देकर वसंत सेना के घर भेजता है। एक्ट 4 एंड द एक्ट 4 इज कॉल्ड मदनिका एंड शार्विलक। अब इस एक्ट में जो शार्विलक है वो मदनिका से मिलता है और उसको अपने वो जो ऑर्नामेंट है वो दिखाता है। अब वो देखने पर मदनिका बोलती है कि उसको वो कहाँ से मिले, तो वो उसको बता देता है। तो वो बताती है कि ये जो ऑर्नामेंट्स हैं ये एक्चुअली में जो उसकी लेडीशिप है, जो उसकी मालकिन है ये वसंत सेना, उसके हैं। तो मदनिका कहती है कि ये उसको वापस कर दो, एज इन वसंत सेना को वापस कर दो, ये कहकर कि ये चारुदत्त ने वापस भिजवाए हैं। एंड जो शार्विलक है वो प्रिटेंड करता है कि वो मैसेंजर है और वो वसंत सेना को वापस कर देता है। वसंत सेना ने ये वाली पूरी कॉन्वर्सेशन सुन ली होती है, ओवर हियर कर ली होती है, एंड शी इज प्लीज्ड कि जो उसकी ये दासी है मदनिका, दैट शी इज सो लॉयल, उसको रीजन भी समझ में आता है कि वो क्यों चुराए थे, एंड इसलिए वो जो ये ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेती है और शार्विलक को बोलती है कि मदनिका को अपने साथ ले जाए। So during the time जो किंग पालक है he catches the son of a cowherd आर्यक, क्योंकि एक सीयर ने ये प्रोफेसाइज किया था, ये भविष्यवाणी करी थी दैट ही वुड बी द किंग ऑफ उज्जैनी। जब शार्विलक को ये खबर मिलती है तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है। विदूषक अब वसंत सेना का जो घर है वहां आता है और अपने दोस्त का जो मैसेज है वो बताता है उसको। मैसेज क्या होता है? चारुदत्त ने विदूषक को बोला होता है एक्ट 3 के एंड में कि वो जो उसकी वाइफ का नेकलेस है, जो धुता का नेकलेस है, वो लेकर जाए वसंत सेना के पास और उसको बोले कि ये रख ले, ये जो नेकलेस है ये रख ले, क्योंकि जो उसका डिपॉजिट उसने वहां रखवाए थे, जो ऑर्नामेंट्स उसने वहां रखवाए थे एज अ डिपॉजिट, वो उन्होंने गैम्बलिंग में खो दिए हैं। तो ये वाला मैसेज जो विदूषक है वो वसंत सेना को देता है, बट जो वसंत सेना है शी नोज द ट्रूथ, तो वो ये वाला नेकलेस एक्सेप्ट कर लेती है और अनाउंस करती है दैट शी इज गोइंग टू मीट एंड स्पेंड हर टाइम जो उसका लवर चारुदत्त है उसके साथ। नाउ एक्ट 5 इज टाइटल अ स्टॉर्मी डे। तो जो दोनों लवर्स हैं चारुदत्त और वसंत सेना दोनों मिलते हैं। इस एक्ट के अंदर जो ये जो रेनी सीजन है, वर्षा वाली जो वर्षा ऋतु जो होती है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो लाइक आई सेड वसंत सेना और चारुदत्त दोनों मिलते हैं और बारिश के कारण रात को वसंत सेना चारुदत्त के घर ही रुकती है। नाउ वी कम टू एक्ट 6। एक्ट 6 का टाइटल है द एक्सचेंज ऑफ द कैरेज। अब होता क्या है कि सुबह जो चारुदत्त है वो गार्डन है वहां जाता है घूमने के लिए, ये कहकर कि वसंत सेना के लिए गाड़ी तैयार रखें, ये आदेश देकर जाता है ताकि वह उसमें गार्डन तक यात्रा कर सके। यहीं पर होता क्या, जो वसंत सेना है वो चारुदत्त का जो बेटा है रोहसेन, उसे जिद करते हुए देखती है कि वो मिट्टी की गाड़ी से नहीं, मिट्टी की गाड़ी दैट्स द टाइटल, मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ड, दैट्स द टाइटल ऑफ द प्ले, कि वो मिट्टी की गाड़ी से नहीं सोने की गाड़ी से खेलना चाहता है। तो वसंत सेना अपने जितने सारे आभूषण होते हैं वो मिट्टी की गाड़ी में रखकर कहती है कि इससे, ये जो आभूषण उसके हैं, इससे सोने की गाड़ी बना लेना। जो वसंत सेना है वो चारुदत्त से गार्डन में मिलने निकलती है, पर भूल से उसी जगह पर खड़ी शाकार की गाड़ी में बैठ जाती है। वो मिलने तो जाती है वहां पर चारुदत्त से, लेकिन गलती से वहीं पर क्या होता है, उसी जगह पर शाकार की गाड़ी भी खड़ी होती है और वो वहां पर उसकी गाड़ी में गलती से बैठ जाती है। अब पैरेलली क्या होता है, जो जहां पर आर्यक को कैद रखा होता है ना, वो वहां से वो तोड़कर रक्षक जो वहां पर जो गार्ड्स होते हैं उनको मारकर निकल जाता है। मारकर आर्यक जो है वो भाग जाता है और बचने के लिए वो चारुदत्त की जो गाड़ी होती है उसमें चढ़ जाता है। रास्ते में दो पुलिस के सिपाही जिनके नाम होते हैं वीरक और चंदनक, वो गाड़ी देखते भी हैं, पर उनमें से एक आर्यक को रक्षा करने का वचन देकर जाने देता है। नाउ द एक्ट 7, द एस्केप ऑफ आर्यक। राजा पालक ने जो ये भविष्यवाणी थी उस पर विश्वास करके जिस आर्यक नाम के व्यक्ति को बंदी बना लिया था, वह वहां से बचकर निकल जाता है और चारुदत्त की गाड़ी में चढ़कर गार्डन में चारुदत्त के सामने आता है और उससे शरण मांगता है, और चारुदत्त उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से सुरक्षित सेफली वहां से उसको निकाल देता है। एंड जो आर्यक है वो उसको अपना ग्रैटिट्यूड प्रकट करता है, उसको अपना ग्रैटिट्यूड दिखाता है, एंड ही एग्जिट्स द गार्डन।
नाउ एक्ट 8 द किलिंग ऑफ वसंत सेना। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि गलती से शाकार की गाड़ी में वसंत सेना बैठ जाती है, तो जब वो गार्डन पहुंचती है तो चारुदत्त की जगह वहां पर उसका सामना होता है ये जो शाकार है उससे, एंड शाकार इज लाइक वी ऑल नो ही इज नॉट अ गुड कैरेक्टर। तो वसंत सेना एक बार फिर शाकार के उसके जाल में, उसके चंगुल में फंस जाती है। जो शाकार का आग्रह ना मानने पर वो वसंत सेना का गला घोंट देता है, उसका गला दबा देता है और उसे समझता है कि वो मर गई है और पत्तों से उसकी बॉडी को ढककर चला जाता है। तभी होता क्या है कि वो जो संवाहक था, रिमेंबर, जो कि बौद्ध भिक्षु यानी कि जो एक बुद्धिस्ट मंक बन गया था, जुआरी जो था, वो आता है एंड ही सीज के जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं, दे आर मूविंग। तो वसंत सेना जो है वो वापस होश में आ जाती है, शी रीगेन्स हर कॉन्शियसनेस, और जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क है ये इसको एक पास के ही एक विहार में लेकर जाता है और उसको एक पुनर्जीवन प्रदान करता है इस तरीके से। नाउ कम्स द एक्ट 9 एंड इट्स टाइटल द ट्रायल। अब शाकार क्या करता है, वो चारुदत्त को वसंत सेना की हत्या का आरोपी बना देता है, उसके ऊपर इल्जाम लगा देता है कि चारुदत्त ने वसंत सेना को मारा है। अब कोर्ट में इस बारे पर विवाद चलता है और चारुदत्त खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाता एंड ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड मैत्रेय, उसका वेट कर रहा होता है, जो वसंत सेना के पास उन आभूषणों को लौटाने गया था जो वसंत सेना ने रोहसेन की मिट्टी के गाड़ी के ऊपर रखा था, ये बोलते हुए कि इससे सोने की गाड़ी बना लेना। एंड इसी पल होता क्या है, जो मैत्रेय है वो वही आभूषण लेकर आ जाता है, लेकिन बातचीत करते हुए जो मैत्रेय के बगल में संभले हुए वो जो आभूषण होते हैं वो सभी के सामने गिर जाते हैं और ये मान लिया जाता है कि आभूषणों के लोभ में, उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड, चारुदत्त ने वसंत सेना की हत्या करी है और इसलिए जो राजा है वो चारुदत्त को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको जान से मारने के लिए ऑर्डर देता है एंड ही इज टेकन टू द एग्जीक्यूशन ग्राउंड। नाउ वी कम टू द लास्ट एक्ट दैट इज टाइटल्ड द कंक्लूजन। सो इन द लास्ट एक्ट होता क्या है कि जो दो चंडाल होते हैं वो चारुदत्त को एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जाते हैं। चारुदत्त रिक्वेस्ट करता है कि वो मरने से पहले एक आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहता है। तो जो रोहसेना है, चारुदत्त का बेटा, वो आता है अपने फादर को देखने के लिए विदूषक के साथ। तो शाकार का जो सेवक होता है वो चारुदत्त को निर्दोष बताता है लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता। दूसरी ओर जो वसंत सेना है, शी रिटर्न्स फ्रॉम द नन्स हाउस उस बुद्धिस्ट मोंक के साथ जो कि संवाहक है, एंड देयर इज कमोशन एंड वसंत सेना उस संवाहक से पूछती है कि इस संवाहक से कहती है कि इसके बारे में पता लगाए। तो जब उसको पता चलता है, वसंत सेना को पता चलता है कि जो चारुदत्त है वो मरने वाला है बिकॉज ऑफ फॉल्स चार्ज, तो वो एग्जीक्यूशन जहां पर हो रहा होता है वहां जाती है एंड जैसे ही चंडाल जो हैं वो उसको स्टेक पर फिक्स करते हैं, वसंत सेना आती है और उनको रोक देती है एंड देयरफॉर शी सेव्स चारुदत्त। तो उस मॉन्क को देख के चारुदत्त पूछता है वसंत सेना से कि वो कौन है और वो बताती है कि ही इज द वन हु सेव्ड हर। नाउ सी नोट हियर कि आई हैव बीन टेकिंग द नेम संवाहक जब से उसने उसको बचाया है, वसंत सेना को, लेकिन यहाँ पर इट इज नॉट रिवील्ड इन दी प्ले, इट इज नॉट रिवील्ड कि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है ये संवाहक ही है एंड दिस इज नॉट रिवील्ड। पर अब यहाँ पर पता चलता है क्योंकि ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो बताता है कि ही इज संवाहक एंड वसंत सेना ने एक बार उसको बचाया था उन गैम्बलर से बाय पेइंग देम 10 गोल्ड पीसेस ऑन हिज बिहाफ एंड इट इज प्रूवन के जो शाकर है he is the one who deceived them and therefore जो दो चंडाल होते हैं they go out in search of शाकार। अब जो धुता होती है उसको ये खबर होती है कि जो उसका हस्बैंड है दैट ही इज गोइंग टू डाई, तो शी प्रिपेयर्स टू एंटर इनटू द ब्लेजिंग फायर। जो चंदनक है वो चारुदत्त को इन्फॉर्म करता है इसके बारे में एंड दे हरी टू द प्लेस। तो चारुदत्त वहां पर जस्ट इन टाइम पहुंचता है और उसको बचा लेता है, किसको, धुता को बचा लेता है। एंड व्हेन शी सीज हर हस्बैंड इज अलाइव, तो जो धुता है शी स्टेप्स बैक। ऑन द अदर हैंड जो आर्यक है उसने जो विकेड किंग है पालक उसको मार देता है एंड देयरफॉर ही बिकम्स द किंग ऑफ उज्जैनी। तो एक बार क्योंकि चारुदत्त ने हेल्प करी होती है आर्यक की जब आर्यक को उसकी जरूरत थी, तो जब वो राजा बन जाता है, आर्यक जब राजा बन जाता है तो वो ऑफर करता है द किंगडम ऑफ कुशावती टू चारुदत्त। ऑल्सो जो राजा आर्यक है वो
वसंत सेना को ये वाला जो कोर्टिजान होती है वहां से उसको मुक्त कर देता है एंड ही बेस्टोज हर द टाइटल ऑफ अ वेडेड वाइफ। जो राजा के आदमी हैं वो शाकार को पकड़ लेते हैं एंड जो शाकार है ही बेग्स फॉर मर्सी चारुदत्त से, तो चारुदत्त उसको माफ कर देता है। और जो चंडाल्स हैं दे शुड बी मेड द चीफ ऑफ ऑल द चंडाल्स। तो जो प्ले है वो यहाँ पर खत्म होता है विद द इंडिकेशन कि जो राइचियसनेस है दैट इज रिस्टोर्ड एंड दैट उज्जैनी को एक डिजर्विंग राजा मिल गया है। प्लीज स्प्रेड द वर्ड अबाउट द चैनल। अगर आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।